and what you do. तो इस बहाने सबका आपस में इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और एक क्रूशियल, मैं 4 क्वेश्चंस पूछूंगा छोटे छोटे, सबसे लंबा यही है, बाकी 3 छोटे छोटे हैं। और yes, Dr. Reni, I can follow English, but if I follow 100% English, some people will not relish it. So I am using a mixed language, English, because many participants are preferring Hindi. That's why. Vadodara, marketing, okay. Hyderabad, teaching profession, media person, psychologist, wonderful. Greater Noida, I am also from Greater Noida West, Rakesh ji. Yes, I will share in the question answer session कि कैसे हम कार्य की सफलता सक्सेस के लिए योजना बनाएं. It's a long answer. रितेश जी, हम प्रोग्राम के बाद इस बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे. वंडरफुल. ओके, सेकंड क्वेश्चन. हमारे शरीर में बोलने वाला ऑर्गन कौन सा है? वंडरफुल. एक आंसर आया विजय राठौर जी का, माउथ. ओके, वंडरफुल. और हमारे शरीर में सुनने वाला ऑर्गन कौन सा? वंडरफुल. और लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा, सिंपल सा. कितने लोगों ने गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया है? जीपीएस का, चाहे फोन में या एंड्रॉयड में? ओके, सबने किया. ओके, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल. तो इन क्वेश्चंस को पूछने का एक खास मकसद था. मकसद ये था, एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल, मुंह से आवाज बाहर निकलती है. बोलता भी हमारा ब्रेन है, सुनता भी हमारा ब्रेन है. इस वक्त जो भी बातचीत हम कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ब्रेन टू ब्रेन. वी आर ऑलवेज टॉकिंग ब्रेन टू ब्रेन. मुंह से तो आवाज बाहर निकलती है. यस, माइंड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए. मुंह से आवाज बाहर निकलती है, कान से आवाज अंदर चलती है. एंड जिस तरह से आप सड़क पर चलते हैं और गूगल मैप में डालते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आपको कनॉट प्लेस से दिल्ली एयरपोर्ट जाना है, तो गूगल मैप में एक रास्ता बन जाता है और आप उसे फॉलो करते हैं. लेकिन जब आप सड़क पे निकलते हैं तो आप ये पाते हैं और ट्रैफिक है, वहां पे बिल्डिंग्स हैं, वहां पर ऑफिसेज हैं, होटल्स हैं, ट्रैफिक है, डाइवर्जन है, स्पीड ब्रेकर्स हैं, गड्ढे हैं, पुलिस है, बहुत कुछ है. द फील इज डिफरेंट. तो क्या मैप गलत है? क्या मैप झूठा है? नो. The map is just the internal representation of that external reality. इसी तरह से डिफरेंट सेंसरी चैनल से हमें जो जानकारियां मिलती हैं, चाहे देख करके, चाहे सुन करके, चाहे सूंघ करके, चाहे चख करके, चाहे महसूस करके, उनको हम अपने हिसाब से प्रोसेस करते हैं और अपना एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं. और उसको कहा जाता है मैप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी. और जब हम अपना इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति अपना अलग अलग तरीके से बनाएगा. तो क्या कोई मैप गलत है? हम सोचते हैं कि मेरा मैप सही, दूसरे का गलत. मैं हमेशा सही, दूसरा हमेशा गलत. इट इज जस्ट द लैंग्वेज, हाउ वी यूज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड टू अचीव अवर डिजायर्ड आउटकम. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी कम्युनिकेट विद अदर्स, it is essential to understand that everybody has his own map of the world. How many of you agree with this concept that everybody has his own map of the world? Wonderful.
एनएलपी का एक और पहलू आपके साथ शेयर करता हूं। एनएलपी इज द स्टडी ऑफ एक्सीलेंस, इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट वर्क्स एंड व्हाट वर्क्स वेल, स्पेशली फॉर यू, स्पेशली फॉर यू। गैरी कास्परोव साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा, इतने महान चेस प्लेयर, उनसे पूछा गया कि भाई आप इतने महान चेस प्लेयर, आपकी सफलता का राज क्या है? तो ही सेड कि मेरी सफलता का राज ये है कि मैं हर जीते हुए गेम की बड़ी माइन्यूट एनालिसिस करता हूं। तो इंटरव्यू लेने वाला चौंका। ही सेड आप हारे हुए गेम से सबक नहीं लेते? बोले नो 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 नो, ऐसा नहीं है, हारे हुए गेम से सबक लेता हूं, बट आई नो दैट आई एम ए चैंपियन प्लेयर, गलती हो गई, उस गलती को दोबारा नहीं करूंगा, दैट्स ऑल। लेकिन उसके बाद जो उसने कहा, दैट इज ए वंडरफुल थिंग, दैट इज ए टेक अवे। He said, but I am a champion player because of those games which I won. So I must know what I do, what I did in those games which I won. What I did that I overpowered the equally capable opponent. मैंने ऐसा क्या किया जो मैंने टक्कर के खिलाड़ी को हरा दिया, उसके साथ कोई गली मोहल्ले का प्लेयर तो खेलेगा नहीं। तो वर्ल्ड चैंपियन होकर के दूसरे चैंपियन प्लेयर्स को वो हरा रहा है, तो वो कह रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया। हम बचपन से क्या करते हैं, हमें सिखाया गया है गलतियों को देखो, गलतियों को दूर करो, गलतियों को देखो, गलतियों को दूर करो, इंप्रूव करो, आगे बढ़ो, गलतियों को दूर करो, इंप्रूव करो, आगे बढ़ो, राइट? बट व्हाट हैपेंस, दुनिया में जितने बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, अपनी एक्सेलेंसेस पर फोकस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हम गलतियों को दूर ना करें, गलतियों पर काम करें, लेकिन फोकस एक्सेलेंस पर करें। इट इज द शिफ्ट विच इज रिक्वायर्ड। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न्स, कैसे हम इसका इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो एक क्लू मैं आपको दूंगा, बी एनर्जेटिक ऑल द टाइम टू मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी। आप कहेंगे एनर्जी का प्रोडक्टिविटी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। अगर आप एनर्जेटिक होंगे तो 2 घंटे का काम 2 घंटे में करेंगे, अगर अलसाए हुए होंगे तो 2 घंटे का काम 3 या 4 घंटे में करेंगे। ह्यूज डिफरेंस इज देयर। इफ यू आर एनर्जेटिक तो आप जितना समय चाहिए किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए उतना ही समय लेंगे। तो अब प्रश्न उठता है कि बनाए कैसे रखेंगे एनर्जी लेवल। तो एनहांस योर एनर्जी टेकिंग रेट टू रिप्लेनिश डिप्लीटेड एनर्जी। इस वक्त हम और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं। अगर मेरी कोई एनर्जी डिप्लीट हो रही है तो क्या आपकी नहीं हो रही? आपकी भी हो रही है। तो हम जिंदा कैसे हैं, हम चल कैसे रहे? क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी हमारी डिप्लीट होती है उससे ज्यादा कहीं हम कॉस्मोस से ले लेते हैं। तो पॉइंट इज कि हम किस स्पीड से एनर्जी लेते हैं। अगर हमें ये टेक्निक पता हो कि कैसे हम एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं अपना, तो हम हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, और एनर्जेटिक रहेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहेगी। और सबसे आसान तरीका, लंबी गहरी सांस। कहीं भी बैठे बैठे, इवन अभी भी आप बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, तो आप लंबी गहरी सांस ले सकते हैं 2-3 मिनट, मात्र 2-3 मिनट। आप बेहतर फील करेंगे 2 से 3 मिनट में। कभी आप ऑफिस में हैं, बिजनेस प्लेस में हैं, बस में जा रहे हैं, टैक्सी में बैठे हैं, जर्नी कर रहे हैं, कहीं भी हैं, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। आपका एनर्जी टेकिंग रेट बढ़ जाएगा कॉस्मोस से। आपकी बॉडी में हर तरफ से, पूरी बॉडी ही एनर्जी रिसीव करने के लिए तैयार बैठी हुई है। हर पोर से एनर्जी रिसीव होती है कॉस्मोस से। सांस के माध्यम से सबसे ज्यादा होती है। दिस इज अनदर इशू। तो जब हमें पता है कि सांस के माध्यम से ही हम एनर्जी टेकिंग रेट को बढ़ा सकते हैं, तो हम उसे बढ़ा लें। नाउ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए, चैट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हाउ टू बी एनर्जेटिक ऑल द टाइम। ये चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, आई बिलीव कि ये शायद मेरे जवाब देने से पहले का होगा या बाद में पूछा है। मैं कुछ और डिस्कस करें इस पे? अच्छा, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, एक क्वेश्चन है आप लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूं, लोग कहते हैं कि समय कम है, समय कम है, समय कम है, और बहुत सारे लोगों को सुनता हूं। तो क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस में हम एक कन्वेंशन बुला करके, तो दुनिया वाले सब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें,
बैठें और डिसाइड करें कि कल से दिन 30 घंटे का होगा। व्हाई नॉट? बहुत आसान काम है, सबको बैठ करके एक बार डिसाइड ही तो करना है। 24 घंटे का दिन अगर छोटा पड़ रहा है तो सब मिल करके डिसाइड कर लें कि भाई कल से दिन 30 घंटे का होगा। ऐसा क्यों नहीं होता? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स अगर आपके पास इसका आंसर है, या अनम्यूट करके खुद को बोलिए कि व्हाट व्हाई इट इज सो। सर क्योंकि जो सूरज है वो सुबह निकलता है और अगले दिन सूरज जब निकलता है उसके बीच की जो दूरी होती है वो एक दिन कहलाता है। तो वो दिन को अपन अपने हिसाब से बढ़ा नहीं सकते। सूरज अपने टाइम पे निकलेगा और अपने टाइम पे डूबेगा, तो उसी के हिसाब से दिन का निर्धारण होता है। वंडरफुल, थैंक यू फॉर द वंडरफुल आंसर। सिंपल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को हम छू नहीं सकते सूरज पृथ्वी के। तो इसका मीनिंग क्या है जो आपने आंसर दिया? आपके आंसर का मीनिंग ये है कि 24 घंटे का दिन इट इज गॉड्स क्रिएशन। इट इज गॉड्स क्रिएशन, भगवान का बनाया हुआ है। और जब भगवान का बनाया हुआ है तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में करोड़ों सालों से कोई भी चीज इम्परफेक्ट नहीं हुई। हमारी बनाई चीज तो इम्परफेक्ट हो जाती है। कल को मैं कोई मोबाइल खरीदूंगा, लैपटॉप खरीदूंगा, फ्रिज खरीदूंगा, टीवी खरीदूंगा, कुछ भी खरीदूंगा, तो जो पिछला मॉडल खरीदा था उससे बेहतर बाजार में आ चुका होता है। लेकिन भगवान की बनाई सृष्टि में कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। यानी कि 24 घंटे का दिन अगर पृथ्वी पर है तो वो ऑप्टिमम होगा, परफेक्ट होगा। और सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं होगा, पृथ्वी पर जो कुछ भी है, फ्लोरा, फेना, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, जो कुछ भी पृथ्वी पर है, सबके लिए 24 घंटे का दिन परफेक्ट है, ऑप्टिमम है। इट इज ऑप्टिमम फॉर ऑल। तो अगर तो हम में से किसी को भी ऐसा लगता है कि 24 घंटे का दिन छोटा पड़ता है, तो मेरा और आपका चाहे जो रीजन हो, वो इन दो ही कैटेगरी में फॉल कर सकता है। पहला, हम अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। और दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, जाने अनजाने में अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं से ज्यादा चीजें हमने ओढ़ रखी हैं, जिनको ऑब्जर्व किए जाने की और करेक्ट किए जाने की आवश्यकता है। वी आर ओवर बर्डन। जाने अनजाने में अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं से ज्यादा चीजें हमने ओढ़ रखी, जिन्हें ऑब्जर्व किए जाने की और करेक्ट किए जाने की आवश्यकता है। तो हम कैसे करेंगे? आई एम गिविंग यू 5 मेजर कीज ऑफ गेनिंग प्रोडक्टिव टाइम। वन इज एडवांस प्लानिंग। हम हर चीज को पहले से प्लान करके रखें। कल का दिन आज प्लान कर लें, अगला आने वाला हफ्ता आज प्लान कर लें। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ टास्क, इनको प्रायोरिटाइज करें। कैसे? अभी हम देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, इसको हम ऑर्गेनाइज करें अपने डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में। प्लगिंग टाइम लीक्स, टाइम लीक्स और वेस्टेज को हम प्लग करें। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली सेल्फ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। एंड 5, टेकिंग सफिशिएंट रेस्ट। डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैं कुछ ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं, बिकॉज आई वांट टू गिव टू मेनी थिंग्स टू यू इन दिस लिमिटेड 1 आवर, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। अगर आपको लगे कि मैं ज्यादा तेज चल रहा हूं तो मैं अपनी स्पीड थोड़ा धीमे कर लूं। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। और दिस स्पीड इज ओके? ओके जी, ओके जी, थैंक यू। सो एवरी मिनट वेस्टेड इन द ऑफिस, इस बात को ध्यान में रखने वाली चीज है कि एवरी मिनट वेस्टेड इन द ऑफिस पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन योर फैमिली लाइफ। क्यों? क्योंकि या तो आपको ऑफिस में काम करने के लिए देर तक बैठना होगा, या आप उसे घर ले जाएंगे काम को, या तो फिजिकली या मेंटली या दोनों। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो कभी काम घर ले नहीं गए जी। उनके दिमाग में तो रहता है, घर तो ले जाते हैं वो। और कुछ लोग फिजिकली मेंटली दोनों ले जाते हैं। तो करना क्या है हमारे को? We have to bifurcate our working hours in a school-like time period and create a small chunks of time with undivided attention, which is called power hour. इसका मीनिंग क्या होता है? पावर आवर का क्या मीनिंग होगा? कोई शेयर कर सकता है? मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करता हूं। मेरा रियल लाइफ एग्जांपल है कि मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था, मैं कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में था मोर देन 25 ईयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में।
तो मैं क्या करता था कि सुबह लंच से पहले का जो 4 घंटे का टाइम था और लंच के बाद का जो 4 घंटे का टाइम था, मैंने उसे 4 सेशंस में बांट रखा था, 2 लंच के पहले, 2 लंच के बाद। और उसमें एक एक सेशन मैंने दोनों दोनों में, लंच के पहले भी एक सेशन और लंच के बाद भी एक सेशन, ऐसा बना रखा था कि इस दौरान मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कोई मेरे केबिन में आ नहीं सकता है, बॉस के अलावा किसी और का मैसेज नहीं आ सकता है, नो बडी विल डिस्टर्ब मी। इस वक्त मैं वो सेंसिटिव वर्क कर रहा हूं जिसमें मुझे फुल अटेंशन की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड पावर आवर। तो बाइफरकेट योर वर्किंग आवर्स इन स्कूल लाइक टाइम पीरियड। जैसे हम स्कूल में घंटे बटे हुए होते थे, आप 4 घंटे, 6 घंटे को जितने भी पीरियड में आप बांट लें, और बीच बीच में टुकड़े निकालते रहे, भले 45 मिनट का टुकड़ा निकालें, 30 मिनट का टुकड़ा निकालें, 1 घंटे का टुकड़ा निकालें, कि इस दौरान मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, इस काम को मैं पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से करूंगा। एंड प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू योर पीक और लो परफॉर्मेंस आवर्स एंड अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी लेवल्स। अभी जब हम प्रायोरिटाइजेशन की बात करेंगे, अभी आपको शीट दिखा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसमें आपको हाई लेवल ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, और बहुत से काम ऐसे होते हैं जिसमें कोई ज्यादा खास एनर्जी लेवल की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक ट्रेनर हूं, मैं एक लेखक हूं, मैं एक रिसर्चर हूं, तो मुझे पीक लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए जिस वक्त मैं रिसर्च कर रहा हूं या लिख रहा हूं। तो वो मेरे लिए सुबह का वक्त जो होता है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाला जो वक्त होता है, उस वक्त मेरी एनर्जी लेवल पीक पर है, तो वो मैं उस वक्त करता हूं। फेसबुक पे जाकर के, लिंक्डइन पे जाकर के पोस्ट देखनी है, उनके रिप्लाईज देने हैं, कुछ कमेंट्स करने हैं, ये काम तो रात में 9:30 बजे भी हो सकता है। जिस वक्त उसमें एनर्जी लेवल की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई हाई कंसंट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। या मुझे कुछ लोगों को मैसेजेस, अपना मान लीजिए मेरा विज्ञापन करना है मुझे, या कुछ करना है मुझे, वो फॉरवर्ड करना है कुछ लोगों को, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, व्हाटएवर, या कुछ लोगों को कॉल्स करनी है, तो वो मैं शाम को 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे भी कर सकता हूँ। तो हमारे पास जितना भी टू डू लिस्ट में मटेरियल है, उसको जब हम प्रायोरिटाइज करें तो अकॉर्डिंग टू अवर एनर्जी लेवल्स ही करें। जो पुरानी डेफिनेशन हम सुनते चले आ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी, उसमें एक तीसरा एलिमेंट भी जोड़ दें, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी एंड एनर्जी लेवल्स। कितने लोग सहमत हैं इस बात से, इस थ्योरी से? एनीबडी? विजय जी का मैसेज आया है, टर्म इट इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, व्हाट इज टर्म? यस, एग्रीड। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एक अच्छे प्रायोरिटाइजेशन सिस्टम के 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला, एक रिटन टू डू लिस्ट कंटेनिंग ऑल द टास्क टू बी डन सूनर और लेटर। एक टू डू लिस्ट बनाए जिसमें सारे टास्क सूनर और लेटर सब डालें आप उसमें। Prioritization of different tasks having regard to their importance or urgency and your energy level, जो मैंने पहले शेयर कर दिया आपसे। एंड तीसरा, deciding whether any particular task is to be done by self or to be delegated to anybody else or to be outsourced। कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं। टू डू लिस्ट ये डिसाइड करेगी कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं। जो काम अपने को करने हैं उसकी लिस्ट बन गई, उसके बाद प्रायोरिटाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस, अर्जेंसी एंड योर एनर्जी लेवल। और तीसरे नंबर पे ये डिसाइड करेंगे कौन सा काम खुद करना है और कौन सा काम किसी और से कराना है। और से कराने में भी 2 बातें हो जाएंगी, अपनी टीम को करना है तो डेलीगेशन कहलाता है, बाहर से करेंगे तो आउटसोर्सिंग कहलाता है, राइट। जैसे मैं एक ट्रेनर हूं, तो मैं जब एक ट्रेनर हूं तो मेरा एक तो टीम है जो मेरे अंडर में काम करती है, तो जो मेरे अंडर में काम करती है वो मेरे वो काम करती है जो मैंने उसे सौंप रखे हैं। अब जैसे फेसबुक का एड डिजाइन करना है और उसके लिए मेरे डेली पोस्ट डिजाइन करने हैं, वो मैंने आउटसोर्सिंग कर रखा है। उनको मंथली पैसे देता हूँ, वो सारे रोज के रोज बना करके मुझे दे देते हैं, सारे के सारे यूट्यूब वीडियो वो बना करके दे देते हैं, तो वो आगे बढ़ जाता है। थैंक यू रितेश जी फॉर योर कमेंट्स, राइट।
तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये है एक फॉर्मेट टू डू लिस्ट फॉर डोमेस्टिक ऑफिशियल वर्क। ये मैं इसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट इसका व्हाट्सएप में भेज दूंगा हृदय जी को, वो आप लोगों का जो भी ग्रुप होगा उसमें फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर आप मुझसे भी ले सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। टू डू लिस्ट फॉर डोमेस्टिक ऑफिशियल वर्क ये क्या कहती है? ये कहती है कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क हो वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो भी काम करना है सूनर और लेटर। आज करना है अगर तो इस कैटेगरी में डालिए, अगर इस हफ्ते करना है तो इस कैटेगरी में डालिए, इस महीने करना है तो इस कैटेगरी में, इस साल करना है तो इस कैटेगरी में। तो आप कहेंगे इतनी लंबी टू डू लिस्ट बनाने की जरूरत क्या है? भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि 26 दिसंबर को एक LIC का प्रीमियम ड्यू होता है, तो इस वाली कैटेगरी में लिख लेंगे, तो जब दिसंबर आएगा तो हमें याद रहेगा। जब नवंबर आएगा तो ये जंप करके इधर शिफ्ट कर जाएगा, और जब 15 दिसंबर या 20 दिसंबर आएगा तो जंप करके यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। जब हमें करना होगा जिस दिन, उस दिन जंप करके यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो जो भी काम आपको याद आता जाए, एक बार लगेगी जिंदगी में, ये एक बार इस तरीके की लिस्ट बनानी है, आप एक बार बना लीजिए, और उसके बाद आप ये पाएंगे कि सिर्फ आज के कामों को आपको प्रायोरिटाइज करना है। इसको प्रायोरिटी दीजिए आप अकॉर्डिंग टू ABCD प्रायोरिटी दीजिए, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस एंड अर्जेंसी। और उसके बाद विद इन ए में जो हाई एनर्जी लेवल रिक्वायरमेंट वाला वर्क हो उसे पहले करिए, और जो लो वाला हो उसे बाद में कीजिए। कैसा रहा ये कॉन्सेप्ट? एनी कमेंट्स और एनी डिस्कशंस ऑन दिस? The time of energy levels of everyone can be same means विजय जी इसको डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। विजय राठौर जी, thank you everyone for these wonderful comments. I like this. I like your appreciation because I am a human being and human beings normally like appreciation. Okay, आगे बढ़ते हैं। If you learn to discriminate, इसका आप चाहें तो फोटो ले लें। If you learn to discriminate which tasks need to be done, when to be done, and by whom to be done, you can move very fast towards your goals. इसमें तीनों चीजें आ गई। Which tasks need to be done यानी कि to do list, when to be done यानी कि prioritization, and by whom to be done यानी कि delegation. You can move very fast towards your goals. तो आपको इनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना सीखना होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन टाइम। इफ पॉसिबल अगले 10 मिनट के लिए अपना, अगर आप 5 मिनट के लिए वीडियो ऑन कर लेंगे तो दैट विल बी ए वंडरफुल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। मैं कुछ खास शेयर कर रहा हूं आपसे। आई विल डू ए रीप्रोग्रामिंग अबाउट टाइम इन योर माइंड। चलेगा? अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। तो पहले मुझे बताइए कि टाइम के प्रति, आप टाइम की इंपॉर्टेंस पे आपका कनोटेशन क्या है चैट बॉक्स में, या आप ऐसे बोल के बता सकते हैं टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी नजरों में? बहुत इंपॉर्टेंस है सर। क्या? समय के शॉर्टेज होते रहते हैं। हाँ। Time once lost, it cannot be regained. We can buy anything, but time once it has lost, lasts forever. Wonderful, wonderful. Anything else? तो टाइम का यूटिलाइजेशन मेन है। टाइम तो हमारे पास एक्चुअली है, लेकिन ईमानदार यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, सही जगह नहीं लगाते हैं, फिर बाद में हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं। यह मेरा अनुभव है। ये True. Wonderful, wonderful. Anything else? समय का सही उपयोग करके ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, मैं आज आपकी जिंदगी में आया हूं, ही जवाब देने में संकोच मत करिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। इसलिए
क्या आपको लगता है कि मैं अमर हूं? नॉट ए स्पिरिचुअल आंसर कि आत्मा तो अमर है, वो कभी मरेगी नहीं, या आप लोगों के दिलों में रहेंगे, नॉट लाइक दैट। या कभी ना कभी मेरी मृत्यु होगी, कभी ना कभी निश्चित तौर पर मृत्यु होगी, राइट? चाहे मेरी हो चाहे आपकी। अब पॉइंट इज जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं, मैं 40 साल और जीऊंगा, 20 साल और जीऊंगा, या 10 साल या 5 साल,